जय सिया राम। आप सभी बंधुओं का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिवेंद्र शुक्ल ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं सरल तरीके से पूजन कैसे प्रारंभ करते हैं। बहुत से ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जो पूजा पाठ कराना चाहते हैं पर निजी कारणोंवश वह पूजा पाठ कराने में असमर्थ रहते हैं, सीखने में असमर्थ रहते हैं। तो आज हम उसी विषय के चर्चा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और बहुत ही सरल तरीके से आज हम आप सभी को वैदिक एवं लौकिक मंत्रों के द्वारा पूजन कैसे प्रारंभ करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इस वीडियो की आवश्यकता है जिनको, उन तक यह आप वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी सरल पूजन पद्धति का ज्ञान हो और सरल तरीके से वह पूजन कराना सीख सकें। कहीं भी पूजा पाठ कराने जाएं तो आपको भयभीत नहीं होना है। आजकल के कुछ ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जो कहीं जाते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने यदि कोई बड़ा आदमी अथवा कोई और व्यक्ति बैठा हो जो विद्वान हो, उसके सामने बैठते ही वह जितना याद किए रहते हैं भूल जाते हैं। तो आपको सबसे प्रथम बात क्या करनी है कि आपको अपने आत्मबल को बहुत ही मजबूत करके रखना है। आपको किसी से भी भयभीत नहीं होना है। तो आइए आज हम सरल तरीके से कैसे पूजन प्रारंभ करते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कि सरल तरीके से पूजन प्रारंभ करने की संपूर्ण विधि। आप कहीं भी पूजा पाठ कराने जाएं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपना वेदी निर्माण कर लेना है। जो भी आप चौक बनाते हैं अथवा जिस वेदी का निर्माण करना हो आप वेदी बना लीजिए। पूजन कराने के पहले पूजन की सामग्रियों को व्यवस्थित कर लीजिए। जिस स्थान पर जो रहता है जैसे रखना है आप उसको व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि जब पूजन प्रारंभ होगा तो ऐसा ना हो कि कोई सामान यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप दौड़ कर यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। पूजन प्रारंभ करने के पूर्व समस्त सामग्रियों को व्यवस्थित कर लेना है, तब जाके आपको पूजन प्रारंभ करना है। अपना ताम्र पात्र में जल लेकर बैठ जाएं, आदि जो भी चौक वेदी निर्माण करना उसको सब व्यवस्थित करके पूजन की सामग्रियों को सुंदर व्यवस्थित करके रख लें। यजमान को तैयार करके बुला लें और पूर्वाभिमुख बैठकर ताम्र पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। यदि गंगा जल नहीं है तो चंदन फूल डालकर बाएं हाथ पे रख के, लोटा बाएं हाथ पे रख के और दाहिने हाथ से ढककर आप जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं उसको तो बोलूंगा ही, और यही मंत्र आपके स्क्रीन पर लिखा आएगा। इसको आप चाहें तो कहीं नोट कर लें अथवा स्क्रीनशॉट करके रख लें। और वैदिक एवं लौकिक मंत्रों के द्वारा हम सब पूजन प्रारंभ करते हैं। आपको बाएं हाथ में लोटे के जल को रख लेना है और दाहिने हाथ से ढक लेना है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको यदि पूजन सरल तरीके से कराना सीखना है तो पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। बाएं हाथ में लोटे के जल को रख लीजिए और दाहिने हाथ से ढक लीजिए और जो मैं मंत्र बोल रहा हूं आप उसको याद कर लीजिए, ताकि यदि नहीं याद कर पाते हैं तो उसको लिख लीजिए ताकि देखकर भी बोल सके अच्छे तरीके से। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपैः भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां नंदनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपाजाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका
उरी द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से गंगा जी का आवाहन कर लें। नीचे अक्षत रख के ऊपर से जलपात रख दें और उसके बाद से आचमन करने की पद्धति आती है। देखिए यहां पर एक बात और है, गंगा जी का आवाहन करने के पूर्व एक नियम होता है कि कोई भी पूजन प्रारंभ करें तो मंगलाचरण करना चाहिए। हमारे शास्त्र नियम जो भी कहते हैं मंगलाचरण करने की पद्धति है, तो कहीं भी जाएं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण ही करें। तो आइए हम मंगलाचरण की पद्धति को भी लेकर आगे चलते हैं। उसके बाद से जो मैं अभी आपको गंगा आवाहन बताया हूं आप उसको करें। चलिए मंगलाचरण हम लोग करते हैं। स्क्रीन पर आपके ये मंत्र लिखा हुआ आएगा, आप इसको लिख लें। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। मंगलम भगवान दन्ते मंगलम मूषकध्वज मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय तनो गजः। इस प्रकार से आप मंगलाचरण कर लें, या आपको जो भी श्लोक मंत्र याद हो मंगलाचरण करने में आप उसको कर लें। जरूरी नहीं है कि जो मैंने अभी बोला उसी को आप करें। आप अपने अनुसार भागवत जी के श्लोकों का गान कर सकते हैं। रामचरितमानस में भी सुंदर सुंदर श्लोक हैं, आप उसको मंगलाचरण करने की विधि में ला सकते हैं। अथवा आपको जो भी मंगल कार्य में जो मंत्र बोले जाते हैं, श्लोक बोले जाते हैं, आप उसे बोल सकते हैं। आप अपने अनुसार उसको कर लें, अथवा जो अभी मैंने बोला आप उसको लिख लें, याद कर लें, इसको भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद से आपको गंगा जी का आवाहन करना है, जो अभी मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया है। फिर आपको करना क्या है, बाएं हाथ से पत्ते से जल को निकालना है दाहिने हाथ में और 3 बार आचमन करना है। देखिए आचमन करने की 2 विधि बतलाई गई है। जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं यह सरल तरीके से संपूर्ण पूजा पाठ में उपयोग होता है, लेकिन जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तब वहां पर आपको दूसरे मंत्रों के द्वारा आचमन करना पड़ेगा। अथवा आजकल अपने अपने अनुसार कुछ लोग ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः इन मंत्रों के द्वारा आचमन कराते हैं। पर आप अपने अनुसार जो भी आपको सरल लगे आप उसे कर सकते हैं। आपको 3 बार आचमन करना है बाएं हाथ से निकालकर दाहिने हाथ में। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर जल ले लें और अपना हाथ धुल लें। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से आचमन करने की विधि संपूर्ण हुई। अब आगे पद्धति आती है देवी पूजन में आचमन कैसे करते हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो वहां पर आचमन करने का दूसरा नियम बतलाया गया है। आप वहां पर आचमन करेंगे। ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओं ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओं क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओं अपना हाथ धुलें जल लेकर, ओं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप अपना हस्त प्रक्षालन कर लें। फिर अपने ऊपर पवित्रीकरण करें। पूजन सामग्रियों पर जल छिड़कें और अपने ऊपर जल छिड़कें, यजमान के ऊपर जल छिड़कें, अथवा जहां पर पूजन हो रहा है उस जगह को पवित्र कर लें।
दो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो सरल लगे आप उसके द्वारा पूजन कर सकते हैं। हरि ओम मा पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। दूसरा मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार से अपने ऊपर जल छिड़कें, यजमान के ऊपर जल छिड़क लें और जहां पर पूजन हो रहा है वहां पर आप जल छिड़क के शुद्धिकरण कर लें। फिर आगे का क्रम है आसन शुद्धि करने का। जिस आसन पर हम लोग बैठे हुए हैं उस आसन को शुद्ध करना चाहिए। आसन शुद्ध करने के पूर्व आपको विनियोग करना है। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और विनियोग करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने पवित्र करणे विनियोगः। इस प्रकार से उस जल को आप नीचे भूमि पर गिरा दें। फिर आचमनी अथवा पत्ते से, आम का पत्ता हो अथवा आचमनी हो, आप उससे अपने आसन को शुद्ध कर लें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। पवित्री करने, आसन शुद्धि करने के पश्चात आपको शिखा बंधन करना है, अर्थात चुरकी आपको बांधना है। जिनके पास शिखा न हो वैसे ब्रह्म स्थल को, ब्रह्म सूत्र को स्पर्श कर लें और आप मंत्र बोलें। ओम मानस्तो के तनये मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरी रिखा मानो वीरानुद्रभा मीनो बधी रिह विकमंतः सदमित्वा हवामहे। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। यदि यह मंत्र आपको न याद हो पावे तो आपको मैं दूसरा छोटा सा लौकिक मंत्र बता दे रहा हूं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। इस प्रकार से आपको शिखा स्पर्श कर लेना है, शिखा बांध लेना है। आगे आया क्रम पवित्री धारण करने का। आप पवित्री कुशा की पवित्री धारण करें और कुशा की पवित्री धारण करने के पश्चात तिलक धारण करें। हालांकि बहुत से ब्राह्मण देवता अथवा आपने YouTube पर देखा होगा अलग अलग तरीके से सब लोग बताते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है। करना आपको वही है, चाहे आप इधर से करें चाहे आप उधर से करें। आपको सभी क्रमों को आगे लेकर चलना है। इसके बाद से आप पवित्री धारण करें, कुशा की पवित्री यजमान को पहनावें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत्पूनां क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनीतक्षकेयम्। इस प्रकार से आप पवित्री धारण कर लें और फिर आप ब्राह्मण देवता यजमान को तिलक लगावें। जिस भी यजमान का आप पूजा करा रहे हो उसको तिलक लगा दें, अथवा जितने लोग भी तिलक न धारण किए हों आप उन्हें तिलक लगा सकते हैं। ओम वैदिक मंत्र है, फिर आपको लौकिक मंत्र बताऊंगा। ओम शुचक्षा अहम अक्षिभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्याम भूयाशम। लौकिक मंत्र है चंदनम वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस प्रकार से आप तिलक लगा दें। फिर आपके समक्ष ये दीपक आप रख लें। दीपक व्यवस्थित करके सब कुछ रखने के पश्चात हाथ में अक्षत फूल लेकर दीपक प्रज्वलित करके उनका ध्यान करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भूदीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृता
यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने, त्राहि मां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से आप दीपक ध्यान कर लें। उसके बाद से आता है क्रम स्वस्ति वाचन, रक्षा विधान आदि का। तो स्वस्ति वाचन एवं रक्षा विधान का थोड़ा सा क्रम मैं आपको यहाँ पर बतला दूं। यदि बड़ी पूजा हो तो आप रक्षा विधान का मंत्र मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रक्षा विधान कैसे करना है, दिग्रक्षण जिसे कहा जाता है। और यदि नॉर्मली छोटी मोटी पूजा हो तो आप उसे बटुक भैरव का ध्यान करके आप दिग्रक्षण कर सकते हैं। दिग्रक्षण करने का मैं मंत्र आपको बता दूं। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिरनीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समस पर्याद विघ्न विक्षेद हेतुर्जयति वटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम अपक्रमांतु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इस प्रकार से आप रक्षा विधान कर लें, अपने दिग्रक्षण कर लें। और विस्तृत पूर्वक रक्षा विधान का पाठ मैंने अपने इस YouTube चैनल पर डाला हुआ है। आप रक्षा विधान शिवेंद्र शुक्ला के नाम से डालेंगे तो आ जाएगा। और यदि आपको वहां पर नहीं प्राप्त होता है तो मैं आपको आई बटन अथवा डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिंक दे दूंगा। आगे का क्रम आएगा जो मैं आपको बताऊंगा आगे। स्वस्ति वाचन, संकल्प, गणेश गौरी पूजन कैसे कराते हैं, कलश स्थापन, नवग्रह आदि का पूजन कैसे कराते हैं, सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। और सरल तरीके से यदि आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप सरल तरीके से कर्मकांड सीख लेंगे। कोई आपको कहीं इधर उधर पछाड़ नहीं पाएगा, आपका जीविकोपार्जन चल जाएगा। जैसे कुछ ब्राह्मण देवता हैं, वैदिक परंपरा अनुसार गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते हैं, जो कि हम सब लोगों ने किया है। और जो भी ब्राह्मण देवता इच्छुक होते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, वह मान लीजिए घर पे व्यवस्था न हो, नहीं जा पाते, तो YouTube ऐसा साधन आप सबके लिए हो गया है कि आप उस पर सब कुछ सीख सकते हैं। आप YouTube पर आवें, किसी भी का आप YouTube पे सर्च करें, जो भी आपको सीखना है आपको वह प्राप्त हो जाएगा और आप सरल तरीके से सीख जाएंगे। ध्यान आगे मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान मैंने बहुत अपने YouTube चैनल पर डाला है आप सबकी के लिए, जो आपको सुगमता से मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से सभी देवी देवताओं के ध्यान याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए उसे, आप वहां से सीख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान कराने में कोई समस्या ना हो। मैंने बहुत ही छोटी वीडियो बनाई ताकि आप सब लोग कर्मकांड सीख लें, पूजा पाठ कैसे प्रारंभ करते हैं उसको भी सीख लें। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको आवश्यकता है सरल तरीके से पूजन कैसे प्रारंभ करें, उन तक यह वीडियो आप शेयर कर दें। देखिए भैया, जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप करके यदि आपने वीडियो देखा तो यदि क्रम छूट जाएगा तो आप लोग यही कहेंगे कि हमने कुछ आपको बताया नहीं। यदि आपने स्किप वीडियो नहीं किया और पूरी वीडियो को देखी, समय लेकर, जरूरी नहीं है कि आप भीड़ भाड़ में इस वीडियो को देखें, समय लेकर यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो समय लेकर कहीं एकांत में बैठ जाइए, वहां पर आप वीडियो को देखिए। एकांत में वीडियो को आप देखेंगे, समझ में आएगा, तब आप पूजन प्रारंभ करा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। आगे मैं आपके लिए स्वस्ति वाचन का पाठ लेकर आऊँगा। वैसे मैंने स्वस्ति वाचन का पाठ एक बार डाल भी दिया है, लेकिन फिर से आप सबके लिए एक बार स्वस्ति वाचन का पाठ एवं संकल्प एक ही वीडियो में लेकर आऊँगा। स्वस्ति वाचन भी और संकल्प भी, प्रयास यही रहेगा। यदि बड़ा हो जाएगा तो एक ही वीडियो में स्वस्ति वाचन और दूसरी वीडियो में संकल्प, और नहीं हुआ तो एक ही वीडियो में दोनों ही लेकर चला आऊँगा।
जैसा सुगमता बने आप सबके लिए मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।